नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। शुरुआत करेंगे अपने कार्यक्रम की, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख सबसे पहले। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर बता रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी और विधानसभा सचिव, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। 4 बजे के बाद रिपोर्ट चुनाव आयोग को फिर भेज दी जाएगी। चुनाव आयोग से निर्देश मिलने के बाद फिर 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग के बाद चुनाव आयोग को सूचित किया जाएगा। चुनाव आयोग से निर्देश के बाद नतीजे घोषित होंगे। निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। राजेश अग्रवाल और राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त वो पर्यवेक्षक हैं। इलेक्शन कमीशन से आए पेन को क्रम अनुसार विधायक को देंगे। स्पेशल अधिकारी मार्किंग के बाद फिर पेन वापस ले लेंगे। विधायकों के पेन और मोबाइल फोन बाहर ही रखे जाएंगे। चुनाव की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और निष्पक्ष चुनाव होगा। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें वोटिंग का समय जो है वो भी सामने आ चुका है, उसकी जानकारी भी सामने आ चुकी है। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। उसके बाद रिपोर्ट जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजी जाएगी। 5 बजे तक नतीजे भी आ जाएंगे। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हम राज्यसभा चुनाव को लेकर, जो रस्साकसी चल रही है। कल वोटिंग की प्रक्रिया होनी है। समय को लेकर अभी तक कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन परंपरा अनुसार जैसे वोटिंग होती है, इस बार भी कमोबेश उसी समय में वोटिंग होनी है। सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक कल ही नतीजे आ जाएंगे। रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, अपडेट्स बताइए। बिल्कुल केशव, हरियाणा के में राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी एवं विधानसभा सचिव आर.के. नांदल का बयान सामने आया है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 4 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। 4 बजे के बाद इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी और इसके अलावा इसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से निर्देश मिलने के बाद 5 बजे वोटों की जो काउंटिंग है वो शुरू होगी। काउंटिंग होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सूचित किया जाएगा और उसके बाद पुनः इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से निर्देश मिलने के बाद रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा। अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए 2 ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं। एक केंद्रीय चुनाव आयोग से राजेश अग्रवाल, जबकि दूसरे राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त अनुराग अग्रवाल को ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। हम एक स्पेशल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो इलेक्शन कमीशन से आए पेनों को क्रम अनुसार विधायकों को देंगे और मार्किंग के बाद जो है वो वापस लिया जाएगा। तो ये बयान जो है आर.के. नांदल जो है उनकी तरफ से आया है और विधायकों को बता दिया गया है उनके पेन और मोबाइल फोन जो है वो बाहर ही रखवा देंगे। अपने मोबाइल और खुद के जो पेन है वो विधानसभा के अंदर जो है वोटिंग एरिया के अंदर नहीं ले जाए जा सकते। आर.के. नांदल ने ये कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया जो है वीडियोग्राफी के साथ की जाएगी और निष्पक्ष चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। किशोर, ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका। आप नजर बनाकर रखिए। एक और बड़ी खबर आ रही है फतेहाबाद से, सीधे रुक कर लेते हैं। तो बड़ी अपडेट फतेहाबाद से बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। नगर निकाय चुनाव को लेकर धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। सभी लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने के निर्देश किए गए हैं। थानों और शस्त्र विक्रेताओं के पास ये आदेश दिए गए हैं जमा कराने के लिए। आर्म फोर्सेज और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं है। अधिकृत बैंक में तैनात जो लोग हैं उन पर लागू नहीं है। बैंक की जो एटीएम व्हीकल्स होते हैं उसमें भी लागू नहीं है। तो फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है। सभी लाइसेंसी हथियारों को अब अपने हथियारों को जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। आर्म फोर्सेस और पुलिस कर्मियों को हालांकि इसमें छूट है, उनके लिए आदेश नहीं है। इसके अलावा अधिकृत बैंक में तैनात जो सुरक्षा कर्मी हैं उन पर भी ये आदेश लागू नहीं है। बैंक वैन्स जो हैं उन पर भी आदेश लागू नहीं है। तो फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर धारा 144 को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत जितने भी लाइसेंस हथियार होते हैं वो अपने संबंधित थाने में जमा कराने होते हैं। सभी लाइसेंस धारक जितने भी लोग हैं उन्हें। अजय हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। अजय, बताइए जरा पूरी जानकारी। देखिए, जो नगर निकाय चुनाव है उनको लेकर के तमाम प्रशासनिक शासन की ओर से इसी के तहत आज जिलाधीश की ओर से एक आदेश जारी किया गया और आदेश जारी कर कहा गया है कि जिले के अंदर धारा 144 लागू की जा रही है, जिसके तहत जितने भी लाइसेंस धारक जिनके पास वेपन्स हैं
उनको अपने वेपन जितने भी हैं, चाहे वो राइफल है, चाहे कार्बाइन है या रिवॉल्वर है, तमाम जो अपने हैं या तो संबंधित थाने में जमा कराने के निर्देश दिए हैं या फिर जो एम्यूनेशन शॉप्स होती हैं वहां जमा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जितने भी थाना अध्यक्ष हैं उनकी ड्यूटी लगाई है इन आदेशों की तामील करने के लिए। जी बहुत धन्यवाद आपका अजय, नजर बनाकर रखिए। मोदी सरकार ने बुधवार को देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी। केंद्र सरकार ने 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बढ़ा दिया है। इसमें 14 खरीफ की फसलें शामिल हैं। केंद्र सरकार की घोषणा के तहत तिल के दामों में प्रति क्विंटल 523 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जबकि मूंग के दामों में प्रति क्विंटल 480 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं मूंग का एमएसपी 7,755 रुपए तक जा पहुंचा है प्रति क्विंटल के हिसाब से। माना जा रहा है कि फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी के बाद ही किसान फसलों की खेती को लेकर नए सिरे से योजना बनाएंगे। कुल मिलाकर एमएसपी की घोषणा के बाद देश के किसानों के लिए तिलहन और दलहन की खेती काफी फायदेमंद सौदा होने जा रही है और यही हमारा आज का मुद्दा है। इस मुद्दे पर आपके जो भी राय हैं, जो भी विचार हैं, आप हमारे साथ साझा कीजिए। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स हमारे फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात, अपनी राय, अपने विचार, अपनी सलाह हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। तिल और मूंग, इनके दाम सबसे ज्यादा बढ़ाए हैं। 17 फसल हैं कुल मिलाकर जिनकी बढ़ोतरी की गई है, जिनमें एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही 14 खरीफ फसलों पर भी एमएसपी जो है वो बढ़ाई गई है। तो खरीफ फसल जो है ये काफी लाभ अब किसानों को देकर जाएगी। तिल और मूंग, इनके दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। अगर दाल की बात करें तो तुअर और उड़द की जो दाल है उसमें 300 रुपए की एमएसपी बढ़ाई गई है और धान का दाम वो बढ़कर 2040 तक जा पहुंचा है। तो हमारे सवाल है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हरियाणा की आवाज में आप राय दे सकते हैं कि एमएसपी में बढ़ोतरी से क्या किसानों के हालात थोड़े सुधरेंगे? सरकार के फैसले से क्या अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ पाएगी? क्या मानते हैं आप? अपनी बात हम तक पहुंचाइए। सरकार को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपनी कोई राय सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, आपका स्वागत है, पहुंचाइए। हरियाणा न्यूज आपको मंच दे रहा है। किसानों को खेती में कितना फायदा इसके जरिए हो पाएगा, यह भी बड़ी बात है। सरकार के कदम से किसान कितना संतुष्ट हैं, ये बात भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और क्या एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, ये बात भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इसके साथ ही हमारे नंबर्स जो हैं वो भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप इन पर कॉल कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। नीचे लगातार नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। एक कॉलर जुड़ रहे हैं, ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद जी, स्वागत है, अपनी बात रखिए। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। जय गौ माता। थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज? विषय ये है सर कि 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है मोदी सरकार के द्वारा, जिसमें 14 खरीफ फसल शामिल है। जी जी जी। देखिए, जब से 2014 से मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, तब से लेकर भविष्य में किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 70 साल से हम देखते आ रहे हैं किसानों की अनदेखी हो रही है। किसानों के कर्ज के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। किसान जो है ना सुसाइड करते जा रहे हैं और 2014 से महसूस कर रहे हैं। जो किसान सम्मान निधि, एक श्री गणेश करना,
स्वामीनाथन रिपोर्ट भी बहुत जल्दी किसानों के लिए लागू होने जा रही है। कांग्रेस ने तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में यहां तक कह दिया था कि इतना भारी भरकम जो बजट किसानों के लिए पड़ेगा, हम उसको वहन नहीं कर सकते। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा मैं कि 70 सालों में किसानों के लिए तुमने क्या किया, और 7 साल में मोदी जी का किसानों के लिए एग्जाम्पल है। ज्वाला जी, किसानों की स्थिति कैसे सुधर पाएगी, आपको क्या लगता है, जो ये रेट बढ़ाए गए हैं? जो रेट बढ़ाए गए हैं इनसे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा, और जो यूरिया डीएपी का उसको ठीक है ज्वाला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपकी भी जो राय है आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन पर कॉल कीजिए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हमारे सवाल है कि एमएसपी में बढ़ोतरी से क्या किसानों के हालात सुधर पाएंगे? सरकार के फैसले से क्या अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ पाएगी? एक कॉलर है हमारे साथ, सूरज भान जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये जो बढ़ाई है एमएसपी, तो आप आरबीआई का आंकड़ा देखते हैं तो कहते हैं कि 7 पॉइंट कुछ रहने वाली है महंगाई सर, और ये एमएसपी बढ़ाई है 5% तो आप देख लो क्या फायदा होने वाला है। खुदकुशी तो जारी रहेगी, किसान जो बदहाल था बदहाल रहेगा, ये झूठ और जुमले बोलते रहेंगे, हाल बेहाल हो रहा है किसानों का। अब रही बात गेहूं की, 2 अन्य फालतू मिलने थे तो इन्होंने बैन लगा दिया, इसी प्रकार कॉटन पे बैन लगा दिया, इसी प्रकार सरसों पे बैन लगा दिया। ये झूठ और जुमलों के सिवाय कुछ नहीं बोलते। किसानों को देना है इनको गरीबी, भुखमरी, लाचारी, और डीएपी का कच्चा बढ़ा दिया। महंगाई कितनी है दिया है, कोई 5% 7% एमएसपी बढ़ा के वही जुमले और झूठ बुझा के वाई लूट रहे हैं। कुछ नहीं है हाथ आना। किसान खाली था खाली रहेगा, भगवान भरोसे अगर बचा तो 2 मन दाना हो जी, नहीं तो ये तो झूठ और जुमलों की सरकार है, कुछ नहीं देने वाली। इसके कुछ लगता है ना, अभी ऐसा लगता है मोदी जी को, जो वे आज तेरा बुरे होने वाला तो रात के उठ के सावरकर वाली माफी मांग लेता है, उसी तरह से मुस्लिम देशों ने इनको पछाड़ा और किसानों ने पछाड़ा। बाकी इन्होंने दिया क्या है? कुछ नहीं, झूठ और जुमलों के सिवाय देश को गुमराह किया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सूरजभान जी आपका। तो इस मुद्दे पर आपकी राय, आपके विचार आप हमारे साथ पहुंचा सकते हैं। सरकार को और क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसे लेकर आप जो सलाह देना चाहते हैं वो सरकार को दे सकते हैं। किसानों को खेती में कितना फायदा होगा, ये बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सरकार के कदम से किसान कितना संतुष्ट हैं, ये बात भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। क्या एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी जुड़े हैं। राजेंद्र जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी सर, सरकार का फैसला तो बढ़िया है। हाँ जी, और जो एक गरीब के लिए सरकार क्या कर रही है, एमएसपी पे तो रेट इन्होंने दे दिया, अच्छा है, सही बात है। हाँ जी, और हम ये सरकार से सवाल पूछते हैं, गरीबों का क्या बनना? गरीबों को तो नहीं कुछ दे रही सरकार। गरीबों के पास क्या जमीन वगैरह भी नहीं होती। हाँ जी सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो मोदी सरकार ने बुधवार को देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बढ़ा दिया है। इसमें 14 खरीफ फसलें भी शामिल हैं। केंद्र सरकार की घोषणा के तहत तिल के दामों में प्रति क्विंटल के हिसाब से 523 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मूंग के दामों की अगर बात की जाए तो प्रति क्विंटल 480 रुपए की बढ़ोतरी इसमें की गई है। वहीं मूंग का एमएसपी 7,755 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंचा है। माना जा रहा है कि फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी के बाद ही
किसान फसलों की खेती को लेकर नए सिरे से योजनाएं बना पाएंगे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एमएसपी की घोषणा के बाद देश के किसानों के लिए तिलहन और दलहन की खेती काफी फायदेमंद होने जा रही है। तिल और मूंग के दाम सबसे अधिक बढ़ाए गए हैं। तुअर और उड़द की दाल में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। धान का दाम जो है वो बढ़ाकर 2040 रुपए तक कर दिया गया है। 17 फसलें हैं कुल मिलाकर जिसकी एमएसपी बढ़ाई गई है और इसमें से 14 खरीफ की फसलें जो हैं वो भी शामिल हैं। तो यही हमारा आज का मुद्दा है। एक कॉलर है हमारे साथ पवन रखिए अपनी बात। राम राम जी नमस्कार। जो किसानों को देना चाहिए था वो तो मिला नहीं। वो 2019 वाले जुमले ये कर देंगे वो कर देंगे 16 में करने लगे थे ये आय दुगनी। आपको ध्यान है तो महंगाई पर इस साल 7 पॉइंट कुछ रहने वाली है, बढ़ाया है 5 पॉइंट कुछ, तो 2% घाटे में गया है किसान ने कि एमएसपी मिला है। ये सरकार की इतनी बड़ी झूठ। ये हमारे केंद्रीय मंत्री जो हंस रहे हैं ना, ये किसानों को चिढ़ा रहे हैं, उसके दिया कुछ नहीं है। ये बोलेंगे ये आंकड़े करेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो कितने कोई करोड़ों रुपए माफ करते हैं किसान के, 2000 देते हैं तो गुणगान गाते हैं, ताली बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। इनके बाप का नहीं है पैसा, ये किसानों का है। जो डीजल 35 रुपए देने का वादा किया था उन्होंने 105 रुपए 110 रुपए बढ़ा दिया। और आज ये किसान के नाम पे फिर से किसानों को आंदोलन एक बार फिर करना चाहिए। ठीक है पवन जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। इस मुद्दे पर आपके जो राय है, आपके जो विचार हैं, आप भी हमारे साथ पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक कॉलर हमारे साथ है चतुर्भुज जी, रखिए सर अपनी बात। एक आदमी ईमानदार में सरकार के अंदर एक आदमी बिजनेस छोड़ गया है, सारे भ्रष्टाचारी बैठे हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं, एक आदमी बिजनेस छोड़ गया है। एक आदमी ईमानदारी तो सुनाते इन्होंने देश को खा लिया, वो खड़ा कर दिया देश को जी। क्या देश में दिया तो उसकी दान पर जो उसकी सालों एमएसपी बढ़ाई है सर, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? एमएसपी बढ़ोतरी करती है, कर दिया क्या? अरे तुम वो बढ़ाओ, ये तल ये बढ़ाओ, मजदूरी बढ़ा दो मजदूरों की, उनकी कर दो 700 रुपये मजदूरी कर दो ना। जब तक मजदूरी नहीं बढ़ाती और तो बढ़ा दिया, मजदूरी बढ़ा दो ना, तनख्वाह बढ़ा दो ना गरीबों की, पेंशन बढ़ा दो ना, 5000 रुपये कर दो। ले लेगा कोई उड़ दे, उड़द की दाल पता क्या रेट है अब ये 300 रुपये 200 रुपये के बीच में उड़द की दाल होगी किलो के हिसाब से। गरीबों को देते कुछ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हरियाणा न्यूज पर अपनी बात साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपकी जो राय है, आपके जो विचार हैं, आप भी हमारे साथ साझा कीजिए। हम खुला मंच आपको मुहैया कराते हैं जिससे आप अपनी विचार, आप अपने बात, अपनी राय, अपने सलाह, अपने मशवरे हरियाणा न्यूज के माध्यम से वहां तक पहुंचा पाएं जहां तक आप उन्हें पहुंचाना चाहते हैं या जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। तो लोकतंत्र में अपनी बात रखना, अपनी बात के लिए एक उपयुक्त मंच होना, ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा न्यूज आपको वो मंच मुहैया कराता है। अपनी बात आप रखिए और किसानों को लेकर जो भी आप मांगते हैं बताइए। एक कॉलर है हमारे साथ दुखवीर जी, स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। हाँ जी, एक तो डीजल के दाम कम होने चाहिए जी किसानों के लिए, तब जो है किसान का ये होता है। थोड़ी एमएसपी थोड़ा सा बढ़ाने से क्या होता है जी, जब डीजल इतना महंगा बिक रहा है, बिजली जो है 4-4.5 घंटे आती है, बिजली जो है खेतों में पूरी आनी चाहिए। यूरिया खाद भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए, उसके थोड़े दाम भी जो है कम होने चाहिए जी। डीएपी के भी दाम कम होने चाहिए। और ये जो पेस्टिसाइड है जो
जो है छिड़काव वाली दवाइयां हैं ये भी बहुत महंगी हैं जी, जो है वो भी कम रेटों में मिलनी चाहिए। ये किसानों की ये दिखती है जी पूरी, ये एक किसान की सारे किसानों के लिए ही है जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका दुखवीर जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। इस मुद्दे पर अगर आप कुछ मानते हैं, आप कुछ राय रखना चाहते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अपनी बात हम तक पहुंचाइए, अपने विचार हम तक साझा कीजिए। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बताएं। 17 फसलों की एमएसपी जो है वो सरकार ने बढ़ाई है और 14 खरीफ फसलें पर भी एमएसपी बढ़ाई गई है। ये 14 खरीफ फसलें भी इन 17 फसलों में ही शामिल हैं। तिल और मूंग की दाल सबसे ज्यादा बढ़ाए गए हैं। तुअर और उड़द की दाल जो है वो 300 रुपए बढ़ी है। धान का दाम बढ़कर 2040 तक जा पहुंचा है। केंद्र सरकार ने 17 फसलों के एमएसपी को बढ़ाया है, जिसमें 14 खरीफ फसलें शामिल हैं। केंद्र सरकार की घोषणा के तहत तिल के दामों में प्रति क्विंटल 523 रुपए की बढ़ोतरी है, जबकि मूंग के दामों में प्रति क्विंटल 480 रुपए की बढ़ोतरी है। वहीं मूंग का एमएसपी 7,755 रुपए प्रति क्विंटल है। माना जा रहा है कि फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी के बाद ही किसान फसलों की खेती को लेकर नए सिरे से योजना फिर बनाएंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, मनोज जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। सर जी ये जो एमएसपी बना है इसे और बढ़वाना चाहिए, कम बढ़ाया है एमएसपी। इससे कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा सर, इसमें फिर डीएपी के डीजल के बहुत ज्यादा रेट हो गए सर। डीएपी डीजल में बहुत ज्यादा रेट होने के बाद किसान की आमदनी बहुत कम हो रही है। जी जी, हाँ जी। एक है तो बिजली बहुत कम मिल रही है किसान को, 3 से 4 घंटे मिल रही है खेतों में, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाए। धान का जो दाम 2040 तक पहुंचाया है, आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए कम से कम ये लागत के हिसाब से? लागत के हिसाब से कम 3,000 रुपये होना चाहिए धान का भाव। जी जी, हाँ जी। चलिए, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है ना सर, इसमें डीजल पर भी लगता है, ट्रैक्टर की जोताई भी लगती है, सब लगता है, लगाने वाले भी लेते हैं, लेबर भी लगती है, बहुत ज्यादा होता है ना साहब। जी जी, ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। एक और कॉलर है मोहित जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। हेलो जी मोहित जी, रखिए अपनी बात। सर यूरिया के बैग नहीं मिल पाते टाइम पे, और अगर जाते हैं इफको वगैरह सेंटर पे तो वो लिक्विड में देते हैं साथ में, ना डीएपी मिल पाती है हमें टाइम पे। हेलो जी जी, सुन रहा हूं मैं, बोलिए। सर यूरिया नहीं मिल पाती टाइम पे हमें हमारे एरिया में, ना डीएपी मिलती है टाइम पे। ये एमएसपी को लेकर जो दाम वाम बढ़ाए हैं सरकार ने, इसे लेकर क्या मानते हैं आप? ठीक किया या कुछ और सुधार की जरूरत है? ये तो सही है सर, और अगर लेने जाते हैं तो उसमें हमें लिक्विड में देते हैं। चलिए ठीक है मोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हरियाणा की आवाज में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।